हाय एवरीवन, मशीन लर्निंग अब सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहा, बल्कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर के पीछे की सबसे इंपॉर्टेंट एंड कोर स्किल बन चुका है। जितने भी पावरफुल एआई टूल्स आप देखते हो, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, रिकमेंडेशन सिस्टम ऑफ नेटफ्लिक्स और एनी अदर एआई टूल जो आप रेगुलरली यूज करते हो, ऑल ऑफ देम इज पावर्ड बाय मशीन लर्निंग। एंड ये सिर्फ एक ग्लोबल ट्रेंड नहीं है, बल्कि इंडिया में भी इसकी ग्रोथ काफी फास्ट हो रही है। More than 80% of the Indian enterprises are using AI in some form. And according to a recent report, India की AI market next 7 years के अंदर approximately 10x grow करने वाली है, which means going from $13 billion to over $130 billion by 2030. And इसी वजह से AI and ML roles fastest growing tech jobs बन चुके हैं in India. So अगर आप आज अपना टाइम मशीन लर्निंग एंड एआई सीखने में इन्वेस्ट करोगे, देन ये आपके करियर के लिए बेस्ट, प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट फ्यूचर प्रूफ डिसीजन होगा। सो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द एआई एमएल रोड मैप फॉर 2026। एंड ये ट्रेडिशनल रोड मैप्स के जैसा नहीं होगा जिसमें आप पहले मैथ सीख लो, देन आप कुछ एल्गोरिथम सीख लो, देन आप डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट सीख लो एंड आपको एआई एमएल आ जाएगी। ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी किसी को एआई एमएल आ ही नहीं सकता। बल्कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन एआई एमएल, व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर इन फ्रेशर्स, इस AIML की जर्नी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं एंड उन्हें अवॉइड कैसे करना है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको AIML के सारे टॉपिक सीखने के लिए फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो एंड आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। एंड दिस विल बी द ओनली रोड मैप दैट यू नीड टू सी बिफोर स्टार्टिंग AIML। Okay, so without much wait, let's get started. So AI and machine learning सीखने के लिए there is a set list of 8 topics जो आपको सीखने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स जो AIML सीखना स्टार्ट करते हैं, वो सिर्फ 3-4 मंथ्स में ही इसे ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन अनवांटेड टॉपिक। एंड इसीलिए आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपका फोकस शिफ्ट ना हो एंड आप इस रोड मैप को इजीली कंप्लीट कर पाओ। सो द 8 टॉपिक्स फॉर लर्निंग एआई एंड मशीन लर्निंग आर प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस, डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस, प्रैक्टिकल मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग, कोर कॉन्सेप्ट्स, मॉडल इवैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, रियल वर्ल्ड एमएल प्रोजेक्ट्स, डीप लर्निंग एंड डिप्लॉयमेंट एंड एपीआईज। अगर आपने इन 8 टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस कर लिया, देन आप अपनी एआई एंड मशीन लर्निंग की जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। मैं आपको इन सारे टॉपिक्स को कहां से पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में बताऊं, बट उससे पहले जानते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग सीखने के बेनिफिट्स एंड पर्क्स के बारे में। एआई एंड मशीन लर्निंग सीखना इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, बल्कि अगर आप आज इसे सीखते हो, देन यू विल बी वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स जो मिलियंस ऑफ यूजर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज नेटफ्लिक्स अपना रिकमेंडेशन सिस्टम सिर्फ 1% से इंप्रूव करता है, देन वो ईयरली $1 बिलियन तक सेव कर सकता है। इतना ज्यादा बिजनेस इंपैक्ट होता है एआई एंड मशीन लर्निंग का। एंड इसी वजह से जो इंजीनियर्स इन मॉडल्स को बनाने में काम करते हैं, इन सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, उन्हें पे भी इक्वली हाई किया जाता है। इंडिया में एक फ्रेशर AIML इंजीनियर को अराउंड 20 to 25 लाख का पैकेज मिलता है एंड एक्सपीरियंस के साथ ये पैकेज 1 करोड़ प्लस तक जा सकता है। एंड ग्लोबली तो ये पैकेजेस और भी हाई रहते हैं। सो इस रोल में, इस फील्ड में आपकी कॉम्पेंसेशन तो हमेशा ही टॉप नॉच रहेगी। एंड इसके साथ साथ और भी काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें से मेजर एडवांटेज है कि AIML इंजीनियर्स की डिमांड काफी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आप एक स्किल्ड AIML इंजीनियर हो, देन आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, चाहे वो फैंग हो, मैंग हो या फिर कोई भी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, उसमें आप काफी इजीली हायर हो सकते हो। सो आपको सिर्फ एआई एंड मशीन लर्निंग अच्छे से सीखना है एंड आपका कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली काफी रिड्यूस हो जाता है। इंटरेस्टिंग, राइट? सो अब बारी है बात करने की अबाउट द डिटेल्ड प्रैक्टिकल रोड मैप फॉर लर्निंग एआई एंड मशीन लर्निंग इन 2026। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस, जिसके अंदर आप बेसिकली पाइथन से ही स्टार्ट कर सकते हो। एंड पाइथन को चूज करने के 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि 90% ऑफ द मशीन लर्निंग प्रोडक्शन कोड जो आज तक लिखा गया है, दैट इज रिटन इन पाइथन ओनली। एंड द सेकंड रीजन इज दैट पाइथन इज एक्चुअली हेल्पफुल। पाइथन काफी सारी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है। पाइथन में काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो आपके मशीन लर्निंग के कोड को लिखने में काफी हेल्प करते हैं। आपको बहुत ज्यादा एडवांस पाइथन सीखने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। यू कैन स्टार्ट विद वेरी बेसिक पाइथन, लाइक यू शुड नो अबाउट वेरिएबल्स, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज एटसेट्रा। एंड आपको पाइथन में क्लीन एंड रीडेबल कोड लिखना आना चाहिए। एंड अगर आप ये सारी चीजें जानते हो, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हो। सम फ्री रिसोर्सेज जिनकी मदद से आप पाइथन के बेसिक्स सीख सकते हो, दोज आर, फर्स्ट इज फ्री कोड कैम्प पाइथन, व्हिच इज अ यूट्यूब चैनल, एंड द सेकंड वन इज लर्निंग पाइथन ऑन W3 स्कूल्स, जहां पे आप थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी ले सकते हो ऑन पाइथन। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। एंड ये वो टॉपिक है जहां से रियल मशीन लर्निंग वर्क शुरू होता है। किसी भी एक्चुअल रियल कंपनी में एक AIML इंजीनियर का 70 to 80% ऑफ द टाइम डेटा क्लीनिंग एंड डेटा एनालिसिस में ही जाता है। एंड इसी वजह से डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस को सीखना आपके एआई एंड मशीन लर्निंग के रोड मैप की फाउंडेशन सेट करता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले सीखना होगा अबाउट द लाइब्रेरीज कॉल्ड NumPy एंड Pandas।
जो आपकी डेटा क्लीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगी। देन आपको सीखना होगा ऑन हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। देन उसके बाद आप फीचर इंजीनियरिंग के बारे में सीखोगे एंड फाइनली आप जानोगे कि डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं एंड उसे प्लॉट कैसे करते हैं यूजिंग लाइब्रेरीज लाइक मैटप्लॉटलिब। बेस्ट फ्री रिसोर्सेज जो आपकी सारी चीजें सीखने में हेल्प करेंगे, दोज आर फ्री कोड कैंप यूट्यूब चैनल एंड कैगल लर्न वेबसाइट। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज मैथ्स। बट आपको बहुत हेवी मैथ्स करने की जरूरत नहीं है टू लर्न AI एंड ML। आपको सिर्फ उतनी ही मैथ्स करनी है जितनी रिक्वायर्ड है, एंड दैट इंक्लूड्स फोकसिंग ऑन टॉपिक्स लाइक मीन, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेडियंट्स एटसेट्रा। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा के बारे में भी जानना होगा, विच इज एक्चुअली द कोर ऑफ मशीन लर्निंग, जिसके अंदर आप जानोगे अबाउट वेक्टर एंड मैट्रिसेस, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एंड व्हाई आर मैट्रिसेस यूज्ड इन मशीन लर्निंग। अगर आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में इनिशियल नॉलेज ले लोगे, देन यू विल बी गुड टू स्टार्ट विद द AI एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। एंड इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो बेस्ट फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दोज आर फर्स्ट इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड 3 Blue 1 Brown एंड इनकी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी है। एंड द सेकंड रिसोर्स इज आल्सो यूट्यूब चैनल कॉल्ड खान अकेडमी, जिसके अंदर आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी, मीन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा इनके बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। नाउ आवर फोर्थ टॉपिक इज कोर कॉन्सेप्ट्स, जहां पे हम कोर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड इसी पॉइंट से आपकी रियल एंड एक्चुअल मशीन लर्निंग स्टार्ट होती है। आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेजरली फोकस करना होगा ऑन नोइंग द बेसिक ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप जानोगे कि सुपरवाइज लर्निंग वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, बायस वर्सेस वेरिएंस क्या होता है, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, एंड आप टेस्ट डेटा को एंड ट्रेनिंग डेटा को स्प्लिट कैसे करते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप काफी सारे एल्गोरिथम्स भी पढ़ोगे लाइक लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, के मीन्स एटसेट्रा। एंड इन सारे एल्गोरिथम्स को यूज करने के लिए जो टूल आप यूज करोगे दैट वुड बी scikit-learn। सो आपको इस टूल के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। जितने भी मशीन लर्निंग के इंटरव्यूज होते हैं, उन सारे इंटरव्यूज के अंदर इंटरव्यूज काफी रेयरली पूछते हैं कि क्या आपको एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम आता है या नहीं आता, बल्कि उनके क्वेश्चंस एक्चुअली में ऐसे होते हैं कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, देन आपका कौन सा एल्गोरिथम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। एंड अगर आपका कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम उस प्रॉब्लम के अंदर ओवरफिट कर रहा है या अंडरफिट कर रहा है, देन आप उसको रिजॉल्व कैसे करोगे। सो ट्राई टू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस, एंड जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे, देन आप इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का ट्राई करना। सम बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज जो आप मशीन लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यूज कर सकते हो आर द फर्स्ट वन इज एंड्रयू NG मशीन लर्निंग कोर्स। ये काफी अच्छा कोर्स है एंड इसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं उन सबके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। एंड द सेकंड वन इज कैगल लर्न का इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग एंड इंटरमीडिएट मशीन लर्निंग कोर्स। इसके अंदर आपको मशीन लर्निंग की थ्योरेटिकल नॉलेज देने के साथ साथ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। नाउ आवर फिफ्थ टॉपिक इज मॉडल इवैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। एक कंपनी के लिए अपने AI मॉडल्स को, अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को इवैल्यूएट करना एंड उन्हें ऑप्टिमाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी मॉडल की 95% एक्यूरेसी भी है, तब भी वो कंप्लीटली यूजलेस हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। एंड इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, इसी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए अबाउट प्रिसिजन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्रॉस वैलिडेशन एंड अदर इवैल्यूएशन टेक्निक्स। क्योंकि अगर आप मॉडल्स को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाओगे, तभी आप एक फ्रेशर रोल से सीनियर रोल की तरफ प्रोग्रेस कर पाओगे। एंड इन्हीं चीजों को समझने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज हैं, दोज आर फर्स्ट इज कैगल लर्न का इंटरमीडिएट मशीन लर्निंग कोर्स एंड द सेकंड वन इज गूगल का मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स। आप इन दोनों में से किसी एक को भी चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट टू लर्न ऑल दिस इवैल्यूएशन टेक्निक्स। नाउ आवर सिक्स्थ टॉपिक इज रियल वर्ल्ड ML प्रोजेक्ट्स। इस पॉइंट तक आपने मशीन लर्निंग काफी अच्छे से सीख ली है एंड अब आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है जिसकी मदद से आप अपनी मशीन लर्निंग की थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर पाओ। एंड ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज आपको इसलिए हायर नहीं करेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर ML मॉडल के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज है, बल्कि वो आपको इसलिए हायर करेंगी कि आपने उस मॉडल को यूज करके काफी सारे डिसीजंस लेकर एक एक्चुअल वर्किंग प्रोजेक्ट बना रखा है, which is way more impressive than any of the theoretical knowledge. So इसीलिए आपको एटलीस्ट वन स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर रियल डेटा सेट यूज हुआ हो, इसके अंदर एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, उसके अंदर आप डेटा क्लीनिंग करो, देन डेटा एनालिसिस करो एंड उनके बेसिस पे डिफरेंट मॉडल्स यूज करो फॉर मेकिंग योर ML प्रोजेक्ट एंड फाइनली अपने मॉडल्स को इवैल्यूएट भी करो। अगर आपने ऐसा एक प्रोजेक्ट बना लिया, देन दिस विल बी 10 times better than any of the machine learning certificates. Now our seventh topic is deep learning. But try to remember कि आपको डीप लर्निंग पे तभी आना है जब आपने मशीन लर्निंग एंड उसके मॉडल्स काफी अच्छे से पढ़ लिए हो एंड उन्हें समझ लिया हो एंड मशीन लर्निंग पर एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट को डेफिनेटली बना लिया हो। अगर आपने ये सब चीजें कर ली हैं, तभी आपको डीप लर्निंग पे शिफ्ट होना है, नहीं तो अगर आप पहले ही शिफ्ट हो जाओगे तो आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा एंड आप डेफिनेटली क्विट कर दोगे। ओके, सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मशीन लर्निंग अच्छे से समझने के बाद ही आपको डीप लर्निंग पे आना है। नाउ अगर आप डीप लर्निंग पे आ गए हो, तो आपको सिर्फ वही चीजें सीखनी है जो रेलिवेंट है एंड दैट इंक्लूड्स न्यूरल नेटवर्क्स बेसिक्स, CNN मॉडल्स, ट्रांसफॉर्मर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड रैक पाइपलाइंस। एंड ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज आर deeplearning.ai एंड हगिंग फेस कोर्स।
एंड नाउ आवर फाइनल एंड 8th टॉपिक इज डिप्लॉयमेंट एंड एपीआईज। एंड ये वो टॉपिक है जो एक फ्रेशर को, एक बिगिनर को एक AIML एक्सपर्ट से डिफरेंशिएट करता है। एंड इसी टॉपिक की मदद से आप अपने इंटरव्यूज के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्टैंड आउट कर पाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स को पता होता है कि एक मॉडल को ट्रेन कैसे करना है, बट बहुत ही कम फ्रेशर्स को पता होता है कि अपने मॉडल को डिप्लॉय कैसे करना है। एंड ये टॉपिक आपको वही चीजें सिखाता है। इस टॉपिक के अंदर आपको सीखना होगा अबाउट फ्लास्क और फास्ट एपीआईज। देन आप सीखोगे दैट हाउ यू कैन एक्सपोज योर मॉडल एज एन एपीआई। देन आप मॉडल डिप्लॉयमेंट के बारे में, उसकी वर्जनिंग के बारे में, उसकी मॉनिटरिंग के बारे में भी काफी कुछ सीखोगे। एंड ये सारी चीजें सीखने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज हैं, दोज आर, फर्स्ट इज MLOps Zoom Camp एंड द सेकंड इज अ यूट्यूब चैनल called Tech World with Nana. आप इन दोनों रिसोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो if you want to learn deployment and APIs for machine learning models. Okay? And these were the 8 main topics जो आपको सीखने होंगे if you want to learn AI and machine learning in 2026. And अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो आप एज अ फ्रेशर अपनी इस AIML की जर्नी में फेस कर सकते हो। एंड उन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है हम ये भी जानेंगे। The first mistake is making 10 random and copied machine learning projects. आपको ज्यादा मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाने से कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स कॉपी करके बनाए हैं देन उससे ना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड ना ही आप इंटरव्यूज के अंदर उन प्रोजेक्ट्स के बारे में समझा पाओगे, जिससे आपके रिजेक्शन के चांसेस ही बढ़ेंगे। ऐसा करने से बेहतर है कि आप अपने आप से एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाओ जिसको आप एंड टू एंड कंप्लीट करो। आप उसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करो एंड बिल्कुल एंड तक उसे लेकर जाओ। एंड ये करना डेफिनेटली बेटर होगा देन एनी ऑफ दोस 10 रैंडम प्रोजेक्ट्स एंड इससे आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। नाउ द सेकंड मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक इज यूजिंग फैंसी टर्म्स इन इंटरव्यूज। इंटरव्यू में अगर आपसे ML से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है देन आप उस क्वेश्चन को कितना क्लियरली आंसर करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन यूजिंग एनी फैंसी टर्म जिसका आपको मतलब भी नहीं पता। अगर आप उन फैंसी टर्म्स को यूज करोगे एंड आपको उनका मतलब ही नहीं पता है देन इससे आपके रिजेक्शन के चांसेस ही बढ़ेंगे। सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मशीन लर्निंग के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में एकदम सिंपल भाषा में समझाना है एंड वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एंड नाउ द थर्ड एंड द कॉमन डाउट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव इज कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, इस पूरी AIML जर्नी को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा। देन ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस कोई 1-2 महीने में खत्म होने वाला नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स का टाइम लगेगा एंड उतना ही टाइम आपको उसको डेडिकेटेडली देना भी पड़ेगा। अगर आप पहले ही गिव अप कर दोगे या फिर इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करोगे देन इससे आपका नुकसान ही होगा एंड आप इस AIML की जर्नी को अच्छे से कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो अपनी इस AIML की जर्नी को 6-7 मंथ्स का डेडिकेटेड टाइम देना एंड सारे टॉपिक को अच्छे से समझने पे फोकस करना। ओके, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट एंड टू एंड AI एंड ML रोड मैप फॉर 2026। अगर आप इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो करोगे देन आप सिर्फ AIML ही अच्छे से नहीं सीखोगे, बल्कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यूज में कंपनीज फ्रेशर से एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं एंड इसी की मदद से आप अपने सारे इंटरव्यूज को काफी इजीली क्लियर कर पाओगे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।